over 1K flood hit farmers in Agra receive rupees 65 lakh in relief। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक, 1K का मतलब होता है 1000, के का मतलब 1000 होता है ना, तो 1000 से अधिक फ्लड हिट, फ्लड हिट का मतलब होता है बाढ़ प्रभावित, फार्मर्स किसान, इन आगरा, आगरा में, रिसीव प्राप्त करते हैं, रुपीज़ 65 लाख 65 लाख रुपए, इनमें रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत। कहने का मतलब यह है कि आगरा में 1000 से भी अधिक बाढ़ प्रभावित किसान 65 लाख रुपए की राहत प्राप्त करते हैं। सिंपली अगर कहें तो आगरा के अंदर 1000 से भी ज़्यादा जो बाढ़ प्रभावित किसान हैं उन्हें 65 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, या जो फसल बर्बाद हुई है बाढ़ में उसका मुआवजा दिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, किसान जो है वो आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं, और नीचे लिखा है इसके, पढ़ लेते हैं चलो इसको। डेटा ऑफ अदर अफेक्टेड फार्मर्स इज बीइंग अपलोडेड ऑन रिलीफ पोर्टल, ऑफिशियल सेड। जो डेटा है ऑफ अदर अफेक्टेड, अदर का मतलब अन्य, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, फार्मर्स किसान, इज है बीइंग अपलोडेड, अपलोड किया जा रहा है, ऑन रिलीफ पोर्टल, रिलीफ पोर्टल पे, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने सेड कहा। तो अधिकारियों ने कहा कि जो दूसरे बाढ़ प्रभावित किसान हैं उनका डेटा भी रिलीफ पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, यानी कि बाद में उनको भी ये धनराशि दी जाएगी राहत के रूप में। अब चलिए इधर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द आगरा एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉम्पेंसेशन टू फार्मर्स whose crop were damaged in the recent floods। The आगरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो आगरा प्रशासन है, हैज स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हैज आ जाए या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। द आगरा एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड, आगरा का जो प्रशासन है उसने शुरू कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटना, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब मुआवजा होता है, मुआवजा, टू फार्मर्स, किसानों को, हुज, जिनकी, क्रॉप्स, फसलें, वर डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो गई थी, इन द रिसेंट फ्लड्स, इनमें रिसेंट का मतलब हाल ही का, फ्लड का मतलब बाढ़, यानी कि हाल ही में जो बाढ़ आई थी तो उसमें जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी तो उनको आगरा प्रशासन ने मुआवजा बांटना शुरू कर दिया है। ट्रिगर्ड बाई राइजिंग वाटर लेवल्स इन द यमुना एंड चंबल रिवर्स फॉलोइंग द हैवी रेनफॉल, और ये जो बाढ़ आई थी ये ट्रिगर हुई थी, ये बाढ़ की शुरुआत हुई थी किस चीज़ से, बाय राइजिंग, बढ़ते हुए, वाटर लेवल, वाटर लेवल से, इन द यमुना, यमुना के अंदर, एंड चंबल रिवर्स, और चंबल नदियों के अंदर, फॉलोइंग के बाद, हैवी रेनफॉल, भारी बारिश। समझ रहे हो ना आप कि भारी बारिश की वजह से यमुना और चंबल नदियों का जो जलस्तर था वो राइज हो गया था, वो बढ़ गया था, उसी की वजह से बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई तो उनको आगरा के प्रशासन ने आर्थिक मदद बांटना शुरू कर दिया है, कॉम्पनसेशन देना शुरू कर दिया है। एज पर डेटा एक्सेस्ड, एज पर का मतलब अनुसार, डेटा एक्सेस्ड, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच बनाना, बाई TOI, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जिस डेटा पे पहुंच बनाई गई, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो डेटा का पता लगाया तो उसमें एटलीस्ट, कम से कम 1045 फार्मर्स इन 12 तहसील हैव so far received nearly 65 lakh
थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी। तो जो डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला तो उसके अनुसार जो है कम से कम 1045 किसान जो हैं इन वाह तहसील में हैव सो फार अब तक रिसीव्ड प्राप्त कर चुके हैं नियरली लगभग ₹65 लाख 65 लाख रुपए थ्रू माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको डीबीटी कहते हैं, है नी। डेटा ऑफ अदर अफेक्टेड फार्मर्स इज बीइंग अपलोडेड ऑन द रिलीफ पोर्टल। डेटा ऑफ अदर अन्य अफेक्टेड प्रभावित फार्मर्स किसानों का इज है बीइंग अपलोड किया जा रहा ऑन द रिलीफ पोर्टल पे फॉर अर्ली डिसवर्सल का मतलब होता है भुगतान, ताकि उनको जल्दी भुगतान किया जा सके, ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने कहा। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम अरविंद मालप्पा बंगारी ऑन संडे रिव्यूड कॉम्पनसेशन रिलीफ एंड सर्वे वर्क इन फ्लड हिट विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी हैं यानी कि जो डीएम हैं जिनका नाम है अरविंद मालप्पा बंगारी, तो उन्होंने ऑन संडे को रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, तो उन्होंने समीक्षा की कॉम्पेंसेशन क्षतिपूर्ति, रिलीफ राहत एंड सर्वे वर्क की इन द फ्लड हिट बाढ़ प्रभावित विलेजेस गांव में। समझ गए ना कि जो डीएम हैं उन्होंने क्षतिपूर्ति किस तरह से दी जा रही है, रिलीफ किस तरह से दिया जा रहा है, सर्वे किस तरह से किया जा रहा है बाढ़ प्रभावित गांव में, इस बात की समीक्षा की। ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू एंश्योर इमीडिएट पेमेंट्स टू रिमेनिंग फार्मर्स। ऑफिशियल्स अधिकारी हैव बीन डायरेक्टेड, देखो हैव बीन आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो अधिकारी हैव बीन डायरेक्टेड का मतलब अधिकारियों को निर्देश दिया गया है टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए इमीडिएट तुरंत पेमेंट की जाए टू रिमेनिंग बचे हुए फार्मर्स किसानों को अफेक्टेड जो प्रभावित हुए हैं बाय द चंबल फ्लड चंबल की बाढ़ में आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा एंट्री पूरा करने के बाद डेटा एंट्री को, यानी कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि भाई जल्दी से डेटा एंट्री कंप्लीट करो, रिकॉर्ड तैयार करो, पोर्टल पे डालो रिकॉर्ड, और उसके बाद जल्दी से जल्दी जो बाढ़ प्रभावित किसान हैं उनको पेमेंट करो। एंड टू एक्सपेडाइट का जो मतलब होता है वो होता है शीघ्र निपटारा यानी निपटाना। इधर मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, या आप पीडीएफ ले लिया करो ना तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको न्यूज़पेपर की। एंड टू एक्सपेडाइट पेमेंट्स, और शीघ्र ही पेमेंट किया जाना चाहिए इन द विलेजेस गाँव में अफेक्टेड जो प्रभावित हुए हैं बाय द यमुना के द्वारा। ठीक है, तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जो यमुना में बाढ़ आने की वजह से जिनमें नुकसान हुआ है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें नुकसान हुआ है चंबल नदी में बाढ़ आने की वजह से। तो वही कह रहे हैं कि जो ये सब प्रभावित गांव हैं इनको जल्दी से जल्दी पेमेंट दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग टू एंश्योर दैट नो अफेक्टेड पर्सन who has suffered losses is left out, he said. एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इज है वर्किंग काम कर रहा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है क्योंकि इज एम आर यदि आ जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग प्रशासन कार्य कर रहा है टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए दैट की नो अफेक्टेड पर्सन कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति हु हैज़ सफर्ड लॉसेस
हु हैज़ सफर्ड लॉसेस, जिसको नुकसान हुआ है, इज लेफ्ट आउट, वो छूट जाए, ही सेड, उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन इस बात के लिए काम कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इस बाढ़ में नुकसान हुआ है वो लाभ प्राप्त करने से छूटना नहीं चाहिए। नोटेबली बोथ द रिवर्स ब्रीच्ड द डेंजर मार्क फॉर सेवरल डेज। नोटेबली, ये बात, नोटेबली का मतलब महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है जानना कि बोथ, दोनों ही, द रिवर्स, नदियाँ, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, द डेंजर मार्क, जो खतरे का निशान है उसको तोड़ दिया था। क्या मतलब कि दोनों ही नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बही थीं, फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों तक, ड्यूरिंग, दौरान, द रिसेंट स्पेल ऑफ हैवी रेन्स, द रिसेंट, हाल ही में, स्पेल ऑफ हैवी रेन का मतलब कि जो भारी बारिश हुई है नी, तो उसके दौरान दोनों ही नदियाँ कई दिनों तक जो खतरे का निशान होता है उससे ऊपर बहीं। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा, क्या कहा, दैट इनिशियल डेटा एस्टीमेट्स, कि जो इनिशियल डेटा है, जो प्रारंभिक डेटा है, एस्टीमेट्स, उसमें अनुमान लगाया गया है कि नियरली, लगभग 15,000 बिगाज ऑफ क्रॉप हैव बीन डिस्ट्रॉयड, कि लगभग 15,000 बीघा जो फसल थी, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो जाना। तो जो फिलहाल डेटा पता लगा है उसमें यह अनुमान है कि लगभग 15,000 बीघे के अंदर जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। इन द ब्लेजेस गांव में, ऑफ आगराज तहसील्स, आगरा की तहसीलों में यानी कि आगरा ज़िले के अंदर जो अनेक तहसील हैं, तो उनमें अनुमान यह है कि 15,000 बीघे से भी ज़्यादा की फसल बर्बाद हुई है। द डीएम सेड, डीएम ने कहा, यह ड्रोन सर्वे, कि जो एक ड्रोन सर्वे है, ऑफ द अफेक्टेड एरियाज़, प्रभावित क्षेत्रों का, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, उसको भी ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसा भी आदेश डीएम के द्वारा जारी किया गया है। तो एक अच्छा कदम है जिन लोगों की फसल बाढ़ में बर्बाद हुई है, तो पूरा तो खैर क्या मुआवजा मिलता है, लेकिन यह है कि जितने भी वही पैसे मिल जाएंगे, कुछ तो आर्थिक मदद बेचारों की हो ही जाएगी। और इन फ्यूचर सरकारों को चाहिए कि वो अधिक से अधिक प्रयास करें कि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके।